जय श्री राधा कृष्ण भक्तों। कान्हा मेरे सर पर हाथ फेर कर मेरी हर उलझन मिटाते हैं। जब कोशिश करके थक जाती हूँ तो कान्हा ही मुझे राह दिखाते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसरी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, हमारे लड्डू गोपाल की जय। अपने कान्हा पर हमेशा विश्वास बनाए रखना। आप जब भी जहां भी जैसे भी होगे वो हमेशा आपके साथ है। जिन भी भक्तों को लड्डू गोपाल की सेवा मिली है वो बहुत किस्मत वाले होते हैं। सच कह रही हूं, मैं ऐसे कितने ही भक्तों को जानती हूं जो सेवा तो करना चाहते हैं पर किसी ना किसी वजह से सेवा कर ही नहीं पाते। अच्छा, कई ऐसे भी भक्त हैं जो हमें मैसेज करते और पूछते हैं कि सुबह जब लड्डू गोपाल को स्नान करवाए तो उस जल का क्या करें, क्या पौधों में डाल दें? तो देखो, समझो मेरी बात, वो सिर्फ जल नहीं होता, वो चरणामृत होता है, लड्डू गोपाल के चरणों का अमृत। और जैसा कि नाम से ही पता चलता है, अगर अमृत है तो हमारे लिए बहुत फलकारी होगा ही होगा। इसलिए उस चरणामृत को रोज हमें पीना चाहिए, सभी घर वालों को पिलाना चाहिए। इसके बहुत फायदे होते हैं। नजर दोष हटता है, नेगेटिविटी खत्म होती है, मानसिक शांति मिलती है और स्मृति तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी में भी बहुत मजबूती मिलती है। इसलिए रोज चरणामृत का पान जरूर ही करना चाहिए। अब एक बहुत सुंदर भक्त का सच्चा अनुभव सुनो। आज का ये प्रसंग सुनने के बाद मैं विश्वास से कह सकती हूँ कि आपका मन लड्डू गोपाल के चरणों में और भी गहराई से झुक जाएगा। ये प्रसंग कोई कल्पना नहीं है, कोई बनाई हुई कहानी नहीं है, ये एक सत्य घटना है जो हमारे साथ गुड़गांव से स्नेहा जी ने शेयर की है। और भक्तों, ये प्रसंग सिर्फ कान से सुनने के लिए नहीं है, ये प्रसंग अनुभव करने के लिए, महसूस करने के लिए है, क्योंकि इसमें ठाकुर जी के स्नान जल का ऐसा चमत्कार बताया गया है जिसे सुनकर आपकी आंखों से आंसू रुकेंगे नहीं। स्नेहा जी अपने परिवार के साथ गुड़गांव में रहती है, दिल्ली के पास ही। परिवार में उनके पतिदेव और सास ससुर हैं। सभी स्नेहा जी से बहुत प्रेम करते हैं। परिवार गृहस्थी सब बहुत ही बढ़िया है। पर उनके जीवन में एक समय ऐसा था जब उन्हें लगने लगा था कि शायद मां बनना उनके भाग्य में ही नहीं है। शादी को कई साल बीत गए, डॉक्टर, इलाज, दवाइयां, बड़े बड़े अस्पताल, नुस्खे, उपाय, ओझा, सब कुछ किया, लेकिन संतान का सुख नहीं मिला। धीरे धीरे मन टूटने लगा। जब जब किसी के घर बच्चे की किलकारी सुनती तो दिल के किसी कोने में एक टिन सुनती। बाहर से तो मुस्कुराती रहती लेकिन अंदर से मन रोता था। परिवार में सब बहुत एडजस्टिंग थे। कभी किसी ने स्नेहा जी को कुछ कहा नहीं, पर खुद स्नेहा जी को ही लगता था कि शायद भगवान ने उन्हें इस सुख के योग्य ही नहीं समझा। धीरे धीरे ऐसे ही उदासी में समय बीत रहा था। लेकिन कहते हैं ना, जब रास्ते सब तरफ से बंद हो जाए तभी ऊपर वाले का दर खुलता है ना। एक दिन उनकी एक सहेली ने उनसे कहा कि तुम लड्डू गोपाल की सेवा करो। अगर संतान नहीं है तो क्या हुआ, लड्डू गोपाल को ही पुत्र रूप में अपने घर में विराजित करो, उनका भोग, उनका प्रसाद श्रद्धा से ग्रहण करो, देखना ठाकुर जी की ऐसी कृपा होगी कि सब बारे न्यारे हो जाएंगे। उनकी सहेली ने उन्हें बताया कि वो स्वयं कितने सालों से गोपाल जी की सेवा कर रही हैं और उनके जीवन में उन्होंने स्वयं कितनी बार अनुभव किया कि लड्डू गोपाल जी ने असंभव कार्यों को भी संभव कर दिया। स्नेहा जी का मन हिचकिचाया। वो लड्डू गोपाल की सेवा के विषय में कुछ जानती नहीं थी। फिर उन्हें डर भी था कि सेवा कर भी पाऊंगी या नहीं। अब उस दिन के बाद से स्नेहा जी के दिमाग में बस यही घूमता रहता, सेवा लूं या नहीं लूं, सेवा कर लूंगी या नहीं कर लूंगी, है ना। और क्या होता है, देखो, हमारे मन में जो कलयुग बैठा होता है ना, वो आसानी से हमसे अच्छे काम करने ही नहीं देता। स्नेहा जी का एक मन कहता था कि सेवा कर लूंगी, तभी दूसरा मन कहता था कि लड्डू गोपाल की सेवा तो बहुत मुश्किल होती है, कैसे कर पाएगी, कैसे निभा पाएगी, घर में सब मानेंगे या नहीं। इस तरह के बहुत से क्वेश्चन दिन रात उनके दिमाग में घूमते रहते। पीरियड्स में क्या होगा, सासू माँ तो सेवा नहीं कर पाएगी, पतिदेव गुस्सा करेंगे, कहीं जाना होगा तो फिर कैसे करेंगे, लड्डू गोपाल का क्या होगा। पर उस
दिन के बाद से दिन रात उनके दिमाग में लड्डू गोपाल ही घूमते रहते। फोन पर भी वो रोज उनकी तरह तरह की फोटोज, ड्रेसेस, श्रृंगार वगैरह देखती रहती। धीरे धीरे समय बीत रहा था, मन बहुत उलझन में था, क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, पर वो जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो नहीं आ रहा था। पर अब उनके मन की बेचैनी धीरे धीरे बढ़ रही थी, बहुत बढ़ रही थी। बस वो एक होता है ना कि हिम्मत उनको नहीं मिल पा रही थी। बस जन्माष्टमी का दिन था, उनकी सहेली उनके घर आई और अपने साथ एक 8 नंबर के सुंदर से गोलू मोलू लड्डू गोपाल लेकर आई और स्नेहा जी की गोद में देकर बोला, तू तो लाई नहीं, गोपाल जी स्वयं ही आ गए। स्नेहा जी हैरान पर दिल से बहुत खुश। जैसे ही गोपाल जी को उन्होंने पकड़ा तो उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्हें उनका बालक मिल गया हो। मतलब एक माँ की जो ममता होती है ना, उससे उनका दिल भर आया। उनके पति देव, सासू माँ, घर में सब बहुत खुश हुए। स्नेहा जी की सहेली बोली कि वो अपने गोपाल जी के लिए पोशाक लेने बाजार गई, तब उन्हें ये गोपाल जी दिखे और इन गोपाल जी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये मुझे कह रहे हैं कि तुम मुझे स्नेहा के पास ले चलो, मुझे स्नेहा के पास ले चलो। और वो तुरंत ही उन्हें ले आए। स्नेहा जी की आंखें अभी भी प्रेम आंसू से भरी हुई थी। स्नेहा जी की सासू माँ बोली, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। पतिदेव भी बहुत खुश हुए और उन दोनों का रिएक्शन देख के स्नेहा जी बड़ी खुश थी कि भाई अभी तक तो उन्हें यही डर लग रहा था कि भाई सासू माँ ये ना कहे, पतिदेव गुस्सा ना करे, और वही सबसे ज्यादा खुश हो रहे हैं। उनकी सखी गोपाल जी का पोशाक, श्रृंगार का सामान, सिंहासन आदि जो भी जरूरत का सारा सामान था वो भी लाई थी और उन्होंने स्नेहा जी को सेवा नियम सब अच्छे से बता दिए। अब स्नेहा जी मन ही मन सोच रही थी कि जब सब कुछ करके हार गई हूँ तो अब मैं तो पूरी तरह ठाकुर जी पर ही निर्भर हो जाती हूँ, उन्हीं पे सब छोड़ देती हूँ, वो जाने उनका काम जाने। शाम को स्नेहा जी ने बढ़िया पूजा की, पंचामृत स्नान करवाकर उनकी प्राण प्रतिष्ठा की। स्नेहा जी ने उन्हें भगवान नहीं अपना बेटा मान लिया। सुबह उठकर सबसे पहले लाला को जगाती, स्नान कराती और जो स्नान का जल होता उसे कभी वेस्ट नहीं करती, कहीं बहाती नहीं, स्वयं उसका पान करती। श्रद्धा से, प्रेम से उसे प्रसाद मानकर स्वयं जो दिन में सबसे पहला जल वो पीती थी वो चरणामृत का ही पीती थी। स्नेहा जी कहती हैं, मैंने नियम बना लिया था कि जो भी भोग में लड्डू गोपाल को लगाऊंगी वही प्रसाद रूप में स्वयं खाऊंगी और सबसे पहले उनका स्नान का जल ग्रहण करूंगी रोज सुबह। आस पड़ोस, रिश्तेदार जितने मुंह उतनी बातें। भक्ति देखो हर कोई समझ नहीं सकता। कोई कहता इतने डॉक्टर तो कुछ कर नहीं पाई, ये मूर्ति क्या कर लेगी। कुछ लोग मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन स्नेहा जी का विश्वास नहीं डगमगाया। उन्हें हमेशा यही लगता था कि गोपाल जी ने स्वयं आकर उनकी झोली भरी है। वो लोगों से कहती थी कि अगर मुझे संतान नहीं भी मिली तो भी कोई बात नहीं, मेरे लड्डू गोपाल ही मेरे बेटे हैं और मैं उनकी ही सेवा करती रहूं। समय अपनी गति से चल रहा था, पर अब स्नेहा जी की भक्ति और अधिक गहरी हो रही थी। धीरे धीरे पूरा 1 साल बीत गया। लोग उससे पूछते कोई खुशखबरी है क्या, और वो कहती थी कि हो सकता है मेरे पाप बहुत अधिक है, उनको कटने में समय लग रहा है, लेकिन जब पाप खत्म होंगे तो मेरे गोपाल जी जरूर कृपा करेंगे। और भक्तों, अंत में जीत स्नेहा जी के विश्वास की ही हुई। एक दिन डॉक्टर ने उन्हें बताया कि वो प्रेग्नेंट है। उस पल स्नेहा जी के पैरों तले जमीन नहीं रही। घर में खुशी की लहर दौड़ आई। पति की आंखों में आंसू थे। अब घर वालों का विश्वास भी धीरे धीरे गोपाल जी पर मजबूत होने लगा। लेकिन भक्ति में ना फल इतनी आसानी से नहीं मिलता। परीक्षा होती है, कड़ी परीक्षा होती है। भक्त का विश्वास खूब ठोक बजा के चेक किया जाता है, फिर कहीं खुशियों की बहार आती है। तीसरे महीने में ही स्नेहा जी को ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई। उन्हें कंप्लीट बेड रेस्ट बता दिया गया। डॉक्टर्स ने साफ कह दिया कि प्रेगनेंसी बहुत डिफिकल्ट है, कभी भी अबॉर्शन तक हो सकता है, और अगर ऐसे तैसे 9 महीने पूरे कर भी लिए तो भी ऑपरेशन से ही बेबी होगा। नॉर्मल डिलीवरी असंभव है और इनका यूट्रस अपनी जगह पर नहीं है, इसी वजह से ऑपरेशन में कुछ भी हो सकता है। ऐसे केसेस में आमतौर पर या तो मां बचती है या बच्चा। डॉक्टर्स की बात सुनकर घर में तो जैसे सन्नाटा छा गया। सब लोग डर गए।
सासू माँ ने कहा हम बहू को नहीं खो सकते। पति ने कहा शायद संतान हमारे भाग्य में नहीं है। स्नेहा जी कहती है उस समय मुझे दुख भी हुआ और खुशी भी। दुख इसलिए कि लोग उम्मीद छोड़ रहे थे और खुशी इसलिए कि वो सब मुझसे कितना प्रेम करते हैं। उस दिन स्नेहा जी ने ठाकुर जी से कहा, अपने लाला से कहा, अपने लड्डू गोपाल से कहा, हे लाला, अगर आपने मुझे माँ बनने का सपना दिखाया है तो अब उसे अधूरा मत छोड़ना, मेरा विश्वास टूटने मत देना। पति ने उन्हें समझाया और कहा कि अबॉर्शन करा लो क्योंकि अभी तो सिर्फ 3 महीने ही हुए हैं। पर स्नेहा जी नहीं मानी, बोली सब कुछ गोपाल जी जाने, अगर किस्मत में अबॉर्शन लिखा है तो वो करेंगे, मैं नहीं। ये पाप मैं अपने हाथों से नहीं करूंगी। जो भी हो मुझे अपने गोपाल जी पे पूरा विश्वास है। पूरे 9 महीने स्नेहा जी ने एक ही नियम निभाया, सुबह उठकर सबसे पहले लड्डू गोपाल का स्नान का जल पीना, फिर पूजा, फिर वही भोग प्रसाद। दर्द हो, कमजोरी हो, डर हो, लेकिन ठाकुर जी का नाम नहीं छूटा। और भक्तों, उसके बाद जो हुआ वो आज भी विज्ञान के लिए एक सवाल है। डॉक्टर्स ने डिलीवरी की जो डेट दी थी उस डेट से ठीक 3 दिन पहले अचानक रात में उन्हें बहुत तेज दर्द उठा। घर वाले घबरा गए, हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर्स बोले अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा, स्थिति बहुत नाजुक है। सारे कागज वगैरह उनके पति साइन कर रहे थे, सबकी आंखों में डर था, लेकिन स्नेहा जी के होठों पे बस एक ही नाम था, कन्हैया 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 कन्हैया। और भक्तों, जिस पल ऑपरेशन की तैयारियां हो रही थी उसी पल बिना ऑपरेशन के अचानक ही ऐसा तेज दर्द हुआ कि स्नेहा जी की नॉर्मल डिलीवरी ही हो गई। एक स्वस्थ सुंदर बेटे का जन्म हुआ। सभी डॉक्टर एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, कहने लगे ये तो नामुमकिन है और ये किसी अद्भुत शक्ति का ही चमत्कार है। सच्ची बोल रही हूं, डॉक्टर्स के मुंह से यही शब्द निकले कि कोई अद्भुत शक्ति तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की रक्षा करेंगे। भक्तों, वो शक्ति कौन सी है ये तो हम सब जानते हैं, है ना। आज स्नेहा जी का बेटा बड़ा हो रहा है, बिल्कुल स्वस्थ और कान्हा का प्यारा। और आश्चर्य की बात, उसका झुकाव, उसका लगाव बचपन से ही ठाकुर जी की तरफ बहुत अधिक है। वो उनका मोर पंख उठाता है, मुरली से खेलता है, प्रसाद देकर सबसे पहले वही लेने दौड़ता है। स्नेहा जी कहती हैं, कभी कभी लगता है जैसे मेरे लड्डू गोपाल ही मेरे बेटे के रूप में मेरे घर आ गए। भक्तों, ये प्रसंग हमें एक ही बात सिखाता है, विश्वास अगर सच्चा हो तो ठाकुर जी असंभव को भी संभव बना देते हैं। स्नेहा जी सभी माताओं और बहनों से यही कहती हैं, लड्डू गोपाल की सेवा करो, उनके स्नान जल को कभी व्यर्थ मत करो, चाहे 1-2 बूंद ही सही, लेकिन श्रद्धा से ग्रहण जरूर करो। याद रखिए, जहां श्रद्धा होती है वहां शक्ति अपने आप प्रकट होती है। देखो, किस्मत में जो लिखा होता है वो तो सबको मिलता है, पर जो किस्मत में नहीं लिखा होता वो मेरे बिहारी जी के दर पर खुद ही मिलता है। सही कह रही हूं। अगर ये लीला कथा आपके दिल को छू गई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि और भक्तों तक ठाकुर जी की कृपा की ये कहानी पहुंचे। कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली लीला कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।